आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और हम आपसे पूरे मार्च के महीने में बात कर रहे थे गोल सेटिंग के बारे में। और आज हम बात करेंगे हाउ टू सक्सीड इन आवर गोल्स। अपने जो लक्ष्य हमने स्थापित करे हैं उसमें हम सफलता कैसे प्राप्त करें। जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है मानव। और कौन ऐसा है जो अपने गोल्स में सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। हम सभी चाहते हैं कि जो भी लक्ष्य हमने रखे हैं उन्हें हम अचीव करें एंड बहुत ही सक्सेसफुली उन्हें हम अचीव करें। मगर बात कभी कदार ऐसी होती है कि जब गोल्स बनाते हैं तो बीच में कहीं कहीं कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिसकी वजह से हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। जी। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से हम बता सकें कि सक्सेसफुल गोल सेटिंग और उसका सक्सेस कैसे बनेगा। जी बिल्कुल, और हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि आज के इस प्रोग्राम से आप इंकरेजमेंट पाएंगे और जो भी गोल्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं उन्हें आप सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत। दोस्तों, मुझे अभी अभी पता चला है कि रॉकी हमारे स्टूडियो में है। रॉकी अपनी टीम के साथ देश के कोने कोने से और साउथ एशिया से आपके लिए चर्च कॉयर्स के गीत लेकर आते हैं। तो क्यों ना हम इस समय इनसे मुलाकात करें, है ना मानव? रॉकी से मिलना तो बनता है। एब्सोल्युटली, ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा आप बिहाइंड द सीन्स प्रोडक्शन के बारे में जान सकते हैं और हमारे दोस्तों को भी इसके बारे में पता चलेगा। तो क्यों ना दोस्तों, चलिए मिलते हैं रॉकी से। तो दोस्तों, स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं रॉकी और इनके साथ मुलाकात का ये मौका तो हम गंवा नहीं सकते। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर से एंड पैन एशिया, साउथ एशिया से ये हमारे लिए चर्च कॉयर्स लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। और आप हमें बताएं कि आप ये कैसे कर पाते हैं। रेबिका, अभी तक हम लोग ने पूरी इंडिया में लेंथ इन द ब्रेथ पूरा हमने शूट जी कवर किया है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं कि जी बहुत रिमोट हम लोग को जाना जी। था और वहाँ पे जाके शूट करना था। हम्म। और छत्तीसगढ़ बहुत खूबसूरत है, पूरा सराउंडिंग उसका देखेंगे तो ग्रीन आपको एरिया हाँ पूरा मिलेगा। अच्छे से नेचुरल ब्यूटी पूरी इंडिया की आपको देखने को जी मिल बिल्कुल सकती है। हाँ। और ये जो हम लोग शूट करने के लिए गए थे, लेकिन बहुत अंदर जाना था, गए वहाँ पे। और लेकिन बहुत अच्छा रहा कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिली इतनी हाँ जगह पे, और बहुत अच्छे से स्क्वायर भी उतने ही खूबसूरत है, चर्चेज और जी उसकी लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है। जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। और आइए दोस्तों, इस समय हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत छत्तीसगढ़ से।
ये जीवन है दो दिनों का, ना कर भरोसा इस पर, कल क्या होगा नहीं है किसी को, इसी की कोई खबर। ये जीवन है दो दिनों का, ना कर भरोसा इस पर, कल क्या होगा नहीं है किसी को, इसी की कोई खबर। थैंक यू वेरी मच इवेंजेलिकल लूथरन चर्च कॉयर, आपने बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को गाया। थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस थ्रू दिस सॉन्ग। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जी हाँ, और ये गाने के बाद अब हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे एक इंस्पायरिंग सच्ची कहानी जो हमें अपने लक्ष्य की ओर समझने के लिए और लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए मदद करेगी। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार इवेंजेलिकल लूथरन चर्च आमगांव अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर सोमवार को मार्च के महीने में। देश के कोने कोने से चर्च कॉयर्स को सुनने के लिए गिव टू CBN at www.cbnindia.org। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों में सफल हो सकें। हाउ कैन वी बी सक्सेसफुल इन आवर गोल सेटिंग। यस, और दोस्तों हम परमेश्वर की मदद से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और ऐसी ही एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात हम कराएं मैटिल्डा थॉमस से, जिन्हें गाने का बहुत शौक था, लेकिन अपने करियर में इन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, असफलताओं का सामना किया, बहुत निराश ये हो गई थी। आइए देखते हैं कि क्या इन्होंने अपने गोल को छोड़ दिया, या क्या ये अपने गोल को, अपने मकसद को अचीव कर पाई। आइए देखिए इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग इंकरेजिंग स्टोरी। चाहती हूँ प्रभु दिल की गहराइयों से, पूछती हूँ तुझे दिल के अरमानों से, दिल की चाहत है। आज मैटिल्डा थॉमस एक प्लेबैक सिंगर है। उन्होंने मलयालम और हिंदी में 30 से अधिक एल्बम और 3 मलयालम फिल्मों में भी गाया है। आइए देखें कि आज एक प्रशंसित गायिका बनने के लिए मैटिल्डा ने कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित किया। ये जानने के लिए एक नई जिंदगी टीम दिल्ली NCR पहुंची उनसे मुलाकात करने। मेरे पापा मम्मी ने मुझे 3 साल की उम्र से ही संगीत सिखाने भेजा था। मैं अभी भी सीखती हूँ, और चर्च कॉयर में और चर्च रिलेटेड सिंगिंग एक्टिविटीज में मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल और कॉलेज लेवल में भी स्टेट लेवल तक सब कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने का भी मुझे बहुत मौका मिला है, और मुझे काफ़ी अवार्ड्स सब जीतने का भी मौका मिला है। तो ये सब ईश्वर के अनुग्रह की वजह से हुआ है। बट मैंने अपने लाइफ जर्नी में कभी ईश्वर की इच्छा क्या है ये जानने की कोशिश नहीं की। मैटिल्डा ने अपने स्कूल और कॉलेज लेवल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और अवार्ड जीते थे, तो उनको लगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखना और नाम कमाना बहुत आसान होगा, लेकिन ये लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं साबित हुआ। जब मैंने म्यूजिक को एक करियर बनाना चाहा, तो हम उसके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज तलाशने लगे। तब अपॉर्चुनिटीज इतने इजीली मिल नहीं रहे थे। तब मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई। मैंने ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की, ज़्यादा प्रे करना शुरू किया। एक वचन है बाइबल में,
1 Peter 5 verses 6. Humble yourselves therefore under God's mighty hand that he may lift you up in due time. इस वचन ने मुझे अपने म्यूजिक लाइफ में एक गोल सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसे अवसर पे मैंने अपने आप को थोड़ा हम्बल बनाने की कोशिश की। डे टू डे लाइफ में चर्च क्वायर में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगी और मैंने प्रेयर पे ज़्यादा डिपेंड किया। मैं हम्बल होके अपना लाइफ लीड करना स्टार्ट किया तो मुझे फिर वापस मुड़ के नहीं देखना पड़ा। मुझे पता चला कि ईश्वर पे भरोसा रखने से, उन पे रिलाई करने से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ उनके हाथों में, उनके प्लान के हिसाब से सब कुछ होगा। धीरे धीरे मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगे। मेरे नीरस जीवन में तेरे रहम की गुजारिश है। आस है, प्यास है तेरे एक स्पर्श की। हिंदी और मलयालम में लगभग 30 एल्बम मैंने गाए। उसमें से ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग्स थे, ईश्वर की स्तुति के गीत थे। 3 फिल्मों में भी गाने का अवसर मिला मुझे। मैंने काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ, सिंगर्स के साथ स्टेज शेयर किया। ये सब बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। ड्रीम कम ट्रू मोमेंट्स थे ये सब। इट ऑल हैपेंड बिकॉज आई रिलेड ऑन गॉड। रिलेइंग ऑन गॉड इज व्हाट एक्चुअली हेल्प्ड मी सक्सीड। करुणा का प्रेम है यीशु का प्रेम, यीशु का प्रेम है। मुझे ये संगीत की जो कला है वो मुझे अपने परिवार में किसी से या जनरेशन्स थ्रू नहीं मिले, इनहेरिटेड नहीं है। ये गॉड गिफ्ट है, मैं ऐसे ही बिलीव करती हूँ। ये जो गॉड ने जो टैलेंट दिया है, जैसे उन्होंने अपने डिसाइपल्स से कहा कि जो तुम्हें टैलेंट दिए जाए उसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे लाइफ में भी ईश्वर की हमेशा स्तुति करूँगी, चर्च क्वायर में और भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँगी। और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं दूसरों के लाइफ में जो पीड़ा है, जो दुख है, उस टाइम पे जो मेरे गाने हैं उसके लिरिक्स ऐसे हैं कि उनको वो सुनकर पीस और जॉय मिले और वो ईश्वर के ज़्यादा करीब हों। गले से लगा लो, बुला लो शरण में प्रभु। गॉड इज द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ माई फेथ। इस छोटे उम्र में मुझे जो भी अचीवमेंट्स और सक्सेस मिला है वो यीशु की कृपा की वजह से, एंड आई थैंक हिम विद ऑल माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच मटिल्डा फॉर योर स्टोरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और आपके जीवन से हमने जाना कि जब हम ऐसे गोल्स सेट करते हैं अपने जीवन के लिए जो परमेश्वर की इच्छा में होते हैं, और जब हम विश्वास के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, पेशेंस के साथ उन गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सही समय में परमेश्वर हमें ऊंचा उठाते हैं और हमें वो सक्सेस देते हैं जो हमारे लिए और हमारे आसपास लोगों के लिए एक आशीष का कारण होती है। और जो आप बता रही हैं कि गोल्स अगर हमारे प्रभु के अनुसार होंगे जी। तो उनमें जब भी हमें विफलताएं आती हैं या फेलियर्स आते हैं, जी। हम उसको भी, रुकावट को ना उससे घबरा कर उसमें आगे बढ़ सकते हैं, जी। जैसे हमने इस कहानी में देखा। तो वाकई में ये कहानी ने आपको काफ़ी प्रोत्साहन दिया होगा, हमें यही उम्मीद है। प्रिय दोस्तों, मुझे याद है कि बहुत दिनों पहले मैं एक पहाड़ी स्थल पर गया था घूमने, और वहाँ पर मैंने एक ब्रिज को देखा। काफ़ी अच्छी तरीके से बना था, मगर उसकी जो एंट्री थी वो बंद थी। वहाँ पर एक दीवार सी बनी हुई थी और पूरा ब्रिज तैयार लगता था। तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा आसपास कि भैया ये ब्रिज तो सही सलामत लगता है, मगर इसमें जा क्यों नहीं पाते हैं? तो उन लोगों ने बताया कि सर, आप अगर ब्रिज में देखेंगे तो नीचे कोई खंबे हैं नहीं। मैंने कहा हाँ, वाकई में अगर ध्यान से देखें तो खंबे हैं नहीं, इसका मतलब वो ब्रिज काफ़ी डेंजरस था, उसमें एक्सीडेंट हो सकता था। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि सर, जब बनाया था ब्रिज तो वहाँ पर उन्होंने खंभों के लिए बजट करा ही नहीं था। देखिए, इतनी सुंदर आकृति बनाई, इतना काम का उपयोग का एक ब्रिज था जो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल का रास्ता बन सकता था, मगर उसको पूरी तरीके से बजट नहीं करा तो इतनी मेहनत विफल हो गई। और दोस्तों, यही चीज़ होती है हमारी गोल सेटिंग में। जब हम गोल्स बनाते हैं, अगर हम पूरे गोल सेटिंग में ध्यान से उसको ना देखें, ना परखें, ना उसके विचार करें कि उसको हम पूरा कैसे करेंगे,
तो हमारे लिए वो मेहनत सारी बेकार चली जाएगी अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट अंग उसका हम पूरा ना कर सकें। प्रभु का वचन भी कुछ इस बारे में ऐसे ही बताता है। आइए देखें प्रभु का वचन क्या बोल रहा है। लूका 14:28 और 29 में ऐसा लिखा है, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने के बिसात मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नेव डालकर तैयार ना कर सकें तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्टे में उड़ाने लगें कि ये मनुष्य बनाने तो लगा था पर तैयार ना कर सका। ठीक इसी प्रभु यीशु मसीह के बोल की तरह मेरे और आपके गोल सेटिंग्स भी होनी चाहिए और उसके बारे में विचार होना चाहिए, उसके बारे में हमारी प्रणाली होनी चाहिए और प्लानिंग होनी चाहिए। अगर वो सब नहीं है तो गोल सेटिंग हमारी खराब हो सकती है। और यहाँ पर वही बात पर हम उतर के आते हैं कि अगर हमारी गोल सेटिंग प्रभु के अनुसार नहीं है तो हमारे सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, आज आप हो सकता है कि गोल सेटिंग कर रहे हो अपने करियर के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, अपने हो सकता है हेल्थ के बारे में, हो सकता है कि कोई आपने कोई डाइट प्लान रखा हो सकता है आपने वेट लूजिंग का कोई गोल रखा हो, प्रोजेक्ट रखा हो सकता है उससे ज़्यादा गंभीर चीज़ कि आपके यहाँ कोई रिश्ता खराब हो परिवार में और उस रिश्ते को जोड़ना चाहते हो और उसके प्रति आप बड़े ध्यानपूर्वक उस रिश्ते को जोड़ने की प्रतिक्रियाएं कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। इन सब चीज़ों का मतलब प्रभु के यही है कि आप उसमें बैठें और पूरी चीज़ों को ध्यान से देखें और उसकी तरफ तब बढ़ें। और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। पहली चीज़ ये जानना कि क्या मेरा गोल जो है प्रभु को महिमा देगा कि नहीं, और दूसरी चीज़ जब आप गोल को पूरा करने लगें तो उसको प्लान करें और आपकी प्लानिंग की शुरुआत प्रार्थनाओं से होनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, मेरी यही उम्मीद है कि आप जब गोल सेट करें तो ये गोल्स आपके प्रभु को महिमा देने योग्य हों और उसकी शुरुआत प्रार्थनाओं में हो। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा हम ज़रूर करें। और अगर आज आप डिस्करेज्ड हैं क्योंकि शायद आपने कुछ प्लान्स बनाए जो पूरे नहीं हो पाए, या जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, या शायद कुछ सर्कमस्टांसेस बदल गए, कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर से मदद मांगे और प्रार्थना करें। आप प्रार्थना सहायता के लिए CBN प्रेयर लाइन में कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे ताकि जो गोल्स परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरा करें, उन्हें परमेश्वर की मदद से हम पूरा कर पाएं। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब देखेंगे CBN फाउंडेशन के नेक कामों की झलक, और ये भी देखेंगे कि उसमें हम कैसे शामिल हो सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग में सक्सेस कैसे प्राप्त करें, हमारे जो लक्ष्य है उसमें सफलता कैसे प्राप्त करें। जी, बहुत ज़रूरी है कि हम गोल्स रखें और उन्हें अचीव करने के लिए आगे बढ़ें, एंड दैट वी वुड बी सक्सेसफुल इन अचीविंग आवर गोल्स। इनफैक्ट दोस्तों, CBN फाउंडेशन ने भी इस महीने कई गोल्स रखे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो आगे काम कर रहे हैं, और इस बार वो इंक्लूजन के ऊपर ध्यान दे रही हैं, स्पेशली विमेन इंक्लूजन इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। और ये समावेश की जो बात है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो लोग मुख्य धारा से थोड़ा दूर हैं उनको मुख्य धारा में लाना, उनको वो चीज़ मुहैया करना, वो चीज़ें देना जो जिनसे वो वंचित रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल कार्य है। एंड अगर इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसको डुप्लीकेट भी किया जा सकता है, इसको फॉलो अप भी करा जा सकता है दूसरे लोग जो करना चाहते हैं। आई थिंक स्पेशली फॉर विमेन, बिकॉज हम देखते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं
इसमें जो महिलाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड परमेश्वर ने हम सबको बहुत कैपेबिलिटीज़ दिए हैं और स्किल्स दिए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाओं को भी इंक्लूड करें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें। और जब ऐसा होगा तो परिवार बहुत ब्लेसिंग पाएंगे, मतलब परिवारों में हम प्रोग्रेस देखेंगे और धीरे धीरे हमारा देश भी उन्नति करेगा। आइए दोस्तों, सीबीएन फाउंडेशन के इन कार्यों को देखें, जिसकी वजह से लाखों जिंदगियों में एक बेहतर बदलाव आया है और उसकी वजह से काफ़ी ये कार्यक्रम तत्पर रहा है। Hello everyone. All over the world, focus is on Women's Day. At CBN Foundation too, we are focusing on inspiring inclusion. Women deserve to have a seat at the table and a voice. महिलाओं का शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों को ये समझाने और मान लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम एक बेहतर दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते हैं। जब महिलाओं को शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है, तब उनमें आत्मनिर्भरता की भावना आती है। Including women means welcoming and accepting their differences in terms of race, age, abilities, beliefs, body image and how they see themselves. दुनिया में हर जगह महिलाओं को सभी प्रकार की गतिविधियों और व्यवसायों का हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। 2023 जेंडर गैप रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड जेंडर फोरम में 146 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 127 है। ये बहुत ही लो रैंक है। दूर दराज के गांव में, छोटे शहरों में, जहां जेंडर इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट की कभी बात नहीं होती, women live their lives without the basic knowledge of what inclusion looks like. CBN फाउंडेशन के विमेंस प्रोटेक्शन कैंपेन के माध्यम से हम अपने देश की मार्जिनलाइज्ड महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। इस इंक्लूजन अवेयरनेस के साथ आपके सपोर्ट से हम उन्हें अपने अधिकारों के बारे में परिचित करा रहे हैं, जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करेंगे और फोकस करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स जो महिलाओं के लिए हैं। हमेशा की तरह CBN फाउंडेशन जागरूकता फैलाने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। Contribute towards the Women's Protection Campaign to ensure that every woman experiences inclusion in every forum, in every community. Contribute at www.cbnf.org and help us to do more. Let's inspire inclusion together. दोस्तों, हमने देखा कि कैसे CBN फाउंडेशन समाज में एक प्रेरणा का स्रोत है और लोगों के बीच में ये इंक्लूजन को लेकर के जागरूकता लाने को अग्रसर है। तो क्यों ना आप भी CBN फाउंडेशन के साथ जुड़े। और दोस्तों, ऐसा करने के लिए आप CBN फाउंडेशन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इनका एड्रेस है cbnf.org। आप इनके साथ सहभागिता में जुड़ सकते हैं, पार्टनर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इनके साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। और हमें मटिल्डा की जीवन से सीखने को मिला कि गोल्स प्रभु के अनुसार अगर अलाइन हैं तो हमें सफलता पाएंगे, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी अगर हम उस पर तत्पर हैं। और आज हमने प्रभु के वचन से भी देखा कि हम कभी अपनी तैयारी करते हैं गोल्स की, उस तैयारी में पूर्णता से प्लानिंग होनी चाहिए जो प्रभु के हिसाब से दी गई है। तो आइए दोस्तों, ये सारी चीज़ों को जोड़कर हम प्रार्थना करें और ख़ास तौर से हम प्लान्स की, अपने गोल्स की सक्सेस के लिए, सफलता के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए और ख़ास तौर से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, बहुत सारे जो हमारे भाई बहनों ने इस समय लक्ष्य बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं, ये जाने कि प्रभु जी ये लक्ष्य की जो शुरुआत है और इसका अंत है आप जानते हैं। आप जिंदा प्रभु हैं, आप सुनने वाले प्रभु हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जी की हर एक लक्ष्य की सेटिंग जो है, उसकी जो शुरुआत है प्रार्थनाओं से हो और वो सारे गोल्स आपको महिमा देने वाले बने। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इन गोल्स की सफलताओं के लिए। और ये गोल्स प्रभु जी जब आपके नाम से बन रहे हैं, आपके नाम से उनकी स्थापना है, शुरुआत है प्रभु जी, तो उसमें सफलता भी आपके नाम से ही मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब उस गोल्स के लिए प्लानिंग करते हैं, लक्ष्य के लिए विचार करते हैं, सोच समझ रखते हैं, उसके लिए ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया करते हैं और रिसोर्सेज जोड़ते हैं प्रभु जी, उस सब में पूर्णता से वो लोग समझदारी से कर सकें अपनी प्रोग्राम को, प्लान को, प्रोजेक्ट को, ताकि जब भी इसको गोल सेटिंग के लिए निकलते हैं तो कभी अधूरा ना रहे, आधे रास्ते में ना रोके, पूरा हो सके।
प्रभु जी, हो सकता है ये टूटे रिश्तों के लिए हो सकता है ये कैरियर्स में डायरेक्शन पाने के लिए हो सकता है ये बिजनेसेस में हो, अलग अलग तरीके से हो। कुछ लोग घर बना रहे हो, कुछ लोग पैसा जोड़ रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की चीज़ें या प्लान्स बना रहे हैं। उन सब में प्रभु जी आप उनको विचार दें, आप उनको समझ दें और उस हिसाब से ये अपने गोल्स को पूरा कर सकें और सक्सेस प्राप्त कर सकें। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जैसे हमने प्रार्थना करी उसी हिसाब से आप अपने लक्ष्यों के लिए प्लानिंग रखेंगे, सोच रखेंगे, विचार करेंगे और उसी हिसाब से चीज़ों को मुहैया करेंगे। निराश मत होइए, गोल्स में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं जब आप प्रभु के नाम से चलेंगे। और समय है कि हम प्रभु के वचन से देखें आज का प्रभु का वचन हमारे लिए क्या बोलता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये वचन है। इनफैक्ट दिस इज़ द की टू सक्सेस। ये वचन हमें बता रहा है कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाएंगे। और वो कैसे है? व्हेन वी कमिट टू द लॉर्ड व्हाटएवर वी डू। जो भी हम करें, जो भी काम परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, जब हम उन्हें परमेश्वर को सौंपते हैं तो वो हमारे जो प्लान्स हैं उन्हें एस्टैब्लिश करते हैं, उन्हें पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम घबराएं नहीं, हम परमेश्वर की से मदद पाएं। जो भी हमारे प्लान्स हैं उन्हें हम परमेश्वर को कमिट कर दें। रेबेका, आज के इस प्रोग्राम में, आज के कार्यक्रम में तो मेरे को तो काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। जी। मैंने मटिल्डा की कहानी को देखा, प्रार्थनाएं हुई, हमने वचन से जाना, हमने अलग अलग प्रांतों से देखा कि लोग जुड़ पा रहे हैं एंड कितना अच्छा हो रहा है। हमारा परिवार एक जैसा सवेरे लगता है कि सारे एक साथ हो जी, गए हैं। बिल्कुल। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि ये परिवार बढ़ता जाए और लोगों को भी प्रोत्साहन मिले और लोगों को भी ये सब जानने का मौका मिले। जी बिल्कुल, और हम ऐसा ही कर रहे हैं। और दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सुनहरा मौका। सिर्फ 50 रुपये हर महीने के योगदान के साथ आप CBN फैमिली को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे घरों तक आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को ले जा सकते हैं। हमें आपके योगदान की ज़रूरत है, तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़े और हर महीने सिर्फ 50 रुपये के योगदान से बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख पाएंगे और आशीष पाएंगे। और ऐसा करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां जाकर भी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र के द्वारा अपना योगदान हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हर घर तक एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पहुंचे। दोस्तों, आपने देखा कि जो प्रोत्साहन, जो खुशहाली, जो पीस हम लोग महसूस करते हैं एज अ बिग फैमिली, इस फैमिली को भी बढ़ाने का मौका है और ये सब में आप योगदान दे सकते हैं, बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ और हमारी गोल सेटिंग सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 6:30 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।